हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम स्पेशल रूल वॉइस के स्पेशल रूल थर्ड पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसका स्ट्रक्चर हुआ तो आप देखेंगे क्या कि एक सेंटेंस पहले होगा एंड दूसरा सेंटेंस बाद में होगा। उसका कनेक्टर कौन होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब कोई सेंटेंस दो सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होगा तो जिस सेंटेंस के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा उस सेंटेंस को जैसो का तैसो हम छोड़ देंगे टू चेंज इट टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है? यह जो आई कुड किल अ लायन, इसका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है? इफ है। तो इस पार्ट में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, इसको जैसो का तैसो हम छोड़ देंगे। हमको फर्स्ट पार्ट को क्या करेंगे? पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हमारा पूरा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, जस्ट लाइक आपका सेकंड नंबर एग्जांपल यहाँ पे है, हु इज आल्सो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, व्हाट, इफ, व्हेन, हु, वेदर, व्हाई, these all are until, unless, these are subordinate conjunction। तो ये हम चेंज करेंगे तो इसको जैसो कैसे तो छोड़ देंगे, इस पार्ट को हम पैसिव बनाएंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यह आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। इतना को बनाना आप जानते हैं। आप इसको देखते हैं तो बड़ा सेंटेंस दिखाई देता है, आप डर जाते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ देना है, इसको चेंज करेंगे। नाउ चेंज, इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो क्या हो जाएगा? इट बिकम्स सब्जेक्ट, मीन्स चेंज इनटू एक्टिव नॉमिनेटिव केस, मतलब सब्जेक्टिव केस। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट वाज वर्ड लगता है तो वाज लग जाएगा। और ये ऑलरेडी V3 है तो V3, V2 और V3 दोनों है तो V3 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रेस्ट पार्ट है नहीं तो हम बाई लगाएंगे और सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अब ये जो पार्ट बचा है, इस पार्ट को इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसको जैसो का तैसो आप इसी तरह छोड़ दें। ठीक है, चलिए उसी तरह क्या है, इस पार्ट को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं, इस पार्ट को चेंज करेंगे, आपका काम समाप्त हो गया। तो क्या हो जाएगा? आई वॉज आस्क्ड बाय, क्या हो जाएगा? ही का हिम, और इसको पेस्ट कर देना है, हु हैड ईटन एंड एप्पल। ठीक है गाइस, जस्ट लाइक यहाँ पे लिखो व्हाई है, व्हाई शी वाज सैड। कर आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाई शी वाज सैड, मतलब वह क्यों दुखी थी। इसको छोड़ देना है। द लिटिल गर्ल क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द लिटिल गर्ल वाज आस्क्ड, उसके बाद बाई, आई का क्या हो जाएगा? मी, और जैसो का तैसो। इसी तरह दो सेंटेंस किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्टेड हो तो जिस सेंटेंस के पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो उस पार्ट को कुछ नहीं करना है। जो फ्री हो, जो अकेला हो, उसी को हम पैसिव बनाएंगे और उसको हम पेस्ट कर देंगे। आपका पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। तो हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आप समझिए। आप देखेंगे यहाँ पर पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा और इस तरह का वर्ब होगा, बिलीव होगा। हो सकता है कि जैसे आई बिलीव दैट यू आर ऑनेस्ट, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जब इसमें से कोई वर्ड होगा सब्जेक्ट के बाद और उस पर दैट होगा, मतलब कनेक्टर होगा, यानी कंजक्शन होगा, और फिर कोई सेंटेंस होगा, मतलब हम क्लोज कर सकते हैं। एक क्लोज के जगह हम सेंटेंस भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बनाना कैसे है?
हमको इसको और इसको भुला जाना है, डैट को और इस दोनों को भूल जाना है। क्या करना है, कंजक्शन और सब्जेक्ट दोनों को विदेश भेज दीजिए। बाद वाला जो क्लॉज है, इस क्लॉज में से मतलब इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट और वर्ब यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हम शुरुआत में लिखेंगे। ठीक है, हमने वह लिख दिया। उसके बाद डैट के पहले जो वर्ब है उस वर्ब को वर्ब थ्री में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, पैसिव वॉइस में वर्ब थ्री बदलते हैं। तो आपको क्या समझ में आए कि जो डैट के बाद जो सेंटेंस है उस सेंटेंस से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों को उठाकर हम वाक्य के शुरू में रखेंगे। उसके बाद डैट के जो पहले सेंटेंस है ए और ए तो विदाई हो गया, वी को और डैट को हम लोगों ने विदाई कर दिया। तो बचा क्या, बिलीव। इसको वर्ब थ्री में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। पहला रूल क्या हुआ कि डैट के बाद वाले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को वाक्य शुरू में रखते हैं। दूसरा रूल कि डैट के जो पहले वर्ब है उसको भी थ्री में बदले। दूसरा रूल, पहला और दूसरा रूल। तीसरा रूल टू बी लगाना है। क्या लगाना है, टू बी लगाना है, तो हम टू बी लगा दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बचा हुआ पार्ट है उस पार्ट को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आप बनाइए इसको। क्या बनाएंगे, हियर द बिहार गवर्नमेंट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम लोग बनाएंगे इसको सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, द बिहार गवर्नमेंट। अब हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लाना है और उसके बाद वर्ब को, मेन वर्ब को वर्ब थ्री में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। क्या हो जाएगा, बिलीव्ड हो जाएगा ना। उसके बाद आपको क्या करना है, भी टू बी लगाना है। क्या लगाना है, टू बी। उसके बाद क्या है, बचा हुआ लगाना है। तो क्या हो जाएगा, इज टू बी। आप पढ़े होंगे क्लॉज में, उसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, दो दो, एक वर्ब होगा तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा, नहीं तो दोनों हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे भी वही है। और उसका बचा क्या है, ऑनेस्ट। तो हम क्या लगाएंगे, ऑनेस्ट। अब आप ये देखे, इतना पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। द बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव्ड, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। जैसे आप पढ़े होंगे पीछे पहले क्लास में, पार्ट टू इज ऑनेस्ट। यहाँ हम पढ़े होंगे क्या कि दैट ही इज नोन टू बी करेक्ट। तो ऐसे ऐसे हम लोग सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये क्या है, पूरा आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सम गर्ल्स करेक्ट, और वर्ब को साथ में लाना है। तो क्या हो जाएगा, ग्रो। उसके बाद क्या है, आपको वर्ब थ्री में चेंज करना है ना। तो वर्ब थ्री में चेंज कैसे करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या, पीपल नो डैट सम गर्ल्स ग्रो अर्ली। मतलब क्या, अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ भी वर्ब है और वहाँ भी वर्ब है। हाउ टू बी चेंज इनटू वर्ब थ्री फॉर्म, इट्स और डैट। दोनों में से किसको हम लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको तो लेना ही लेना है। उसके बाद हम यहीं पे टू बी वर्ब ले लेंगे। क्या ले लेंगे, टू बी वर्ब ले लेंगे। तो वहां भी प्लूरल वर्ब है, यहाँ भी प्लूरल हो जाएगा। आर टू बी नोन अर्लियर
जस्ट उसी तरह हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द एजुकेशन सिस्टम बिकम्स सब्जेक्ट। वर्ब को चुरा के यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म में डालेंगे तो क्या हो जाएगा ये थर्ड। उसके बाद क्या है, टू बी वर्ब लगाना है, दैट सिंगुलर तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। उसके बाद क्या है, बचा हुआ पार्ट क्या है, बैड है तो हम बैड लगा देंगे। यह आपका क्या है, स्पेशल रूल का थर्ड पार्ट का सेकंड स्ट्रक्चर है। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर थर्ड है, क्या है, अब आपको देखिए दो सेंटेंसेस होंगे, क्या होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, और कनेक्टर क्या होगा आपका, एंड होगा। तो बड़ा सेंटेंस देखिए डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पहला सेंटेंस, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेंट हिम टू द जेल। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे एंड के बाद जो सेंट हिम जेल है, कौन भेजा, पुलिस भेजा, यानी कि पुलिस यहाँ हिडन है, उसको हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे। द मिस्टर ठाकुर रोट द बुक एंड पब्लिश इट। मतलब क्या कि पब्लिश कौन किया, मिस्टर ठाकुर, और मिस्टर ठाकुर के लिए यहाँ पे क्या आप दे सकते हैं, यहाँ पे ही प्रोनाउन आ सकता है। एक बार नाउन आ गया, दूसरा बार आएगा तो प्रोनाउन आएगा। उसी तरह यहाँ पे पुलिस के लिए हम यहाँ पे यूज करना चाहे तो हम यहाँ पे दे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दो सेंटेंस आपका हुआ, यहाँ पे प्रोनाउन है जो हिडन है, इसी से काम हो जा रहा है, तो जरूरत है नहीं देने का। अब क्या है, रोबर्स लूटेड द बैंक एंड टूक अवे 5 lakhs। अब रोबर्स लूटा और वहां से कितना चुरा लिया, उसको उठा के लेके भाग गया 5 लाख रुपीज। तो अब देखिए हम पहला बनाते हैं, तो आप इसको बनाएंगे और इसको अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको चेंज करने आता है। तो क्या करेंगे, द टेररिस्ट अब इट इज सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाज अरेस्टेड। और यू नो वेल, आपको नोट में लिखाया गया, पुलिस, पब्लिक, अथॉरिटी, एवरीवन, समवन, ऐसा रहेगा, वो बाइपल एजेंट नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम उसको लीव करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, एंड। उसके बाद आपको क्या है, अब यहाँ पे वॉज लग चुका है और भेजा किसको, टेररिस्ट को ही ना भेजा गया है, तो हम यहाँ पे सेकेंड हेल्पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंट, या यहाँ पे अगर आप चेंज करना चाहे तो इसको आप बना भी सकते हैं। आप ही को क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे he was sent to jail, किसको भेजा गया, टेररिस्ट को भेजा गया। उसी के लिए यहाँ पे ही आया, यहाँ पे टेररिस्ट आया, यहाँ पे ही आया। तो ही को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, ही की यहाँ पे ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, बात बराबर है। अब मिस्टर ठाकुर रोट द बुक, इस सेंटेंस एक सेंटेंस है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो बनेगा क्या, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द बुक। V2 है तो was लगेगा, वर्ब है तो भी रिटन लगेगा। सिंपल पास्ट इंडेफिनिट आप क्लास 1 में ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो मिस्टर ठाकुर है, ये पूरा सेंटेंस का वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसको हम बाद में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप लिखेंगे तो फिर इसके साथ भी लगाना पड़ेगा, है ना। तो आप देखो, द बुक वाज रिटेन, अब क्या है, पब्लिश भी किया गया, तो एंड से जुड़ा हुआ है तो हम एंड लगाएंगे। पब्लिश इट है तो इट वाज पब्लिश्ड हो सकता है ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। द बुक के लिए क्या आया, इट आया। यहाँ पे क्या है,
पुलिस के लिए यहाँ पे दे था, यहाँ पे दे हम यूज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, हम पर निर्भर करता है। उसी तरह द बुक वाज रिटेन, ठीक है, बाय आप लगा सकते हैं, बाय मिस्टर ठाकुर, जो हम बनाते हैं पहले, उसके बाद देखो आपको फिर दोबारा लगाना पड़ जाता है। अगर यहाँ पे बाय मिस्टर ठाकुर लगाते हैं तो क्या हो जाता है, इट वाज पब्लिश्ड, तो हम इस इट वाज पब्लिश्ड लगा के और लास्ट में बाय मिस्टर ठाकुर कर देंगे, क्योंकि दोनों सेंटेंस तो एक ही काम दोनों ने किया है, लिखा भी बुक और पब्लिश भी किया, तो दोनों से किसको जाता है, मिस्टर ठाकुर को, तो मिस्टर ठाकुर को हम बाय प्लस एजेंट लास्ट में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पब्लिश्ड इट, या इट वाज पब्लिश्ड, इट वाज पब्लिश्ड। अब यहाँ पे आप देखो इट वाज पब्लिश्ड देने की कितना जरूरत आपको लगता है, बुक के लिए इट आया, वाज पहले से लगा हुआ है, तो दोनों चीज इसी के लिए है जो यूज है, तो इसको आप छोड़ देने में इसको भलाई है, लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, यह सिर्फ क्लियर हो जाएगा। अब वह सेंस से आदमी जाएगा, तो पब्लिश्ड हो गया, उसके बाद क्या है, यहाँ पे बाय मिस्टर ठाकुर देना जरूरत हो जाता है, मिस्टर ठाकुर, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपका भी स्पेशल रूल ठीक हो। और ये नॉट ओनली 12th और बेसिक के लिए है, इससे जनरल कंपटीशन के एग्जाम में आपको कॉमन एरर के तौर पे आता है, ठीक है। सो यू मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, अब द बैंक हियर ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको क्या लगाएंगे, द बैंक को लिखेंगे, क्या हो जाएगा, द, तो क्या हो जाएगा, द बैंक V2 है तो वॉज लगेगा, द बैंक वाज लूटेड, है ना, लूट अपने भर भी है और नाउन भी है। द बैंक वाज लूटेड किसके द्वारा, रोबर्स के द्वारा। पहले हम देख लेते हैं, रोबर्स ही दोनों काम किया है, बैंक को भी लूटा और 5 लाख रुपए भी लेके भाग गया, तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसको लास्ट में हम लोग डालेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। फिर हम एंड से जोड़ लेते हैं यहाँ पे, और अब यहाँ पे देखो वाज टेकन है ना, 5 लाख रुपीज को हम लोग सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो क्या बनाएंगे, 5 लाख रुपीज भागे इसी को ना लेके, 5 लाख रुपीज, एक से ज्यादा है तो वर यहाँ पे लग जाएगा, और टेक का थर्ड फॉर्म, टेक, टूक, टेकन, टेकिंग और टैक्स, तो यहाँ पे टेकन थर्ड फॉर्म है ना, टेकन, अवे, अब यहाँ पे वो सब्जेक्ट है रोबर्स, यहाँ पे बाय द रोबर्स आप लगा सकते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो कहाँ नहीं समझ में आया आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उस कमेंट को बार बार देखा जाता है जो भी आप कमेंट करते हैं, सो यू मस्ट कमेंट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, ओके। तो यह आपका 3 स्ट्रक्चर है, ये इससे जनरल कंपटीशन में आता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझे, कुछ नहीं है, सिर्फ कनेक्टर का ख्याल रखना है, आपका अच्छे से बनेगा, कॉमन एरर फ्री होके बनेगा, ठीक है। थैंक यू।